बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद तारिक खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि विदहोल्डिंग टैक्स सिस्टम जो सेल्स पर हमने प्रोवाइड किया अपने क्लाइंट्स को, उसमें मज़ीद कुछ अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो में उसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं FBR परफॉर्मा और रिपोर्ट्स। तो अभी कल जो है वो क्लाइंट्स की तरफ से FBR का एक परफॉर्मा मौसूल है जिसपे FBR टैक्स सबमिशन उनको आपको करनी है। तो वो कहाँ है? सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स में आ जाएंगे। रिपोर्ट्स के बाद ट्रेड, सेल, फिर सेल के अंदर यहाँ पर टैक्सेशन का एक नया ऑप्शन क्रिएट किया है वाई पे, टैक्सेशन में आएंगे तो यहाँ पे है FBR टैक्स सबमिशन परफॉर्मा। इसको क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ सबसे पहले सिलेक्शन का ऑप्शन मौजूद है। सिलेक्शंस क्या है और क्या काम करता है, इसकी पूरी एक अलग वीडियो है। वो वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर अभी तक आपको सिलेक्शंस का नहीं पता तो आप उस वीडियो से पता कर सकते हैं कि क्या है। बहरहाल में सिलेक्शन में आया तो यहाँ पर सिलेक्शन के अंदर सिलेक्टेड रीजन, सिलेक्टेड सिटी, सिलेक्टेड एरिया और सिलेक्टेड पार्टी, ये 4 ऑप्शन ओपन है और इंक्लूड एक्सक्लूड के साथ ओपन है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस बंद है। अब यहाँ पर सिलेक्टेड कंपनी ग्रुप आइटम क्यों नहीं है? बिकॉज ये परफॉर्मा जो बनेगा ये बनेगा इनवाइस की बेस पे, और इनवाइस में पार्टी होती है और पार्टी के ऊपर सब होता है। मैंने पिछली और वीडियोस में भी गुजारिश की है कि जो हम विदहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो इनवाइस के लेवल पे कैलकुलेट करके सेव कर रहे हैं, आइटम के लेवल पे हम नहीं कर रहे। जो आपको हम इनवाइस में विदहोल्डिंग टैक्स दिखा रहे हैं वो उसी वक्त कैलकुलेट हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू आपका परसेंटेज जो सेव हुई होती है, आधा % या 1% इनवाइस के अंदर। तो यहाँ पर रीजन, सिटी, एरिया और पार्टीज, इन चारों की सिलेक्शन मौजूद है। बाकी कोई सिलेक्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर आइटम की बेस पे कैलकुलेट नहीं, ये जो रिपोर्ट आएगी ये आइटम की बेस पे नहीं आ रही। अगर आइटम की बेस पे आती तो आइटम, ग्रुप और उसके ऊपर तक आप चले जाते। जिस इनवाइस में जो विदहोल्डिंग टैक्स सेव हुआ है वो ये दिखा देगा। तो इन चारों में से जो भी आप चाहेंगे वो सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट को जो डेटा देना उसमें आपको ये सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए, ना इसकी ज़रूरत है। ये मैंने वापस बैक आ गया। उसके बाद आप डेट डालेंगे कब से लेके कब तक की आपको जो है ना वो टैक्स सबमिट कर रहे हैं। तो मैं 1 जुलाई डाल देता हूँ क्योंकि अब अभी तो सब 1 जुलाई से ही करेंगे। उसके बाद फिर आगे अपनी अपनी डेट्स पे करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में आए तो इस फॉर्मेट में अभी सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, FBR टैक्स सबमिशन परफॉर्मा, जो कि अभी हमें रिसीव हुआ है। अगर आइंदा से कोई और फॉर्मेट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड देगी तो हम फिर इधर वो बढ़ा सकते हैं। फिर फिल्टर में आ गया तो फिल्टर के अंदर 2 फिल्टर है। एक फिल्टर वो है जो इस वक्त सिलेक्ट हुआ है ओनली विदहोल्डिंग टैक्स सेल्स। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वो पार्टीज जिनसे विदहोल्डिंग टैक्स आपने कलेक्ट किया वही रिपोर्ट में आएंगी। वो पार्टीज जिनसे नहीं कलेक्ट किया एक किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं आएंगी। दूसरा ऑप्शन है नो फिल्टर ऑल सेल्स। जब आप नो फिल्टर ऑल सेल्स करेंगे तो वो पार्टीज जिनसे आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया वो भी रिपोर्ट में आ जाएंगी और 0 टैक्स आ रहा होगा। तो ये कभी भी नहीं करना आपने। ये मैंने ऑप्शन इन फ्यूचर यूज के लिए दिया है कि कभी इसकी जरूरत आगे पड़ेगी तो, लेकिन ये कभी भी आपने करना नहीं है गवर्नमेंट को डेटा देते हुए। बिकॉज फिर गवर्नमेंट आपसे बोलेगी कि भाई ये पार्टी 0 पे आ रही है, आपने इससे टैक्स क्यों नहीं लिया, जवाब दें। तो फिर आप क्या जवाब देंगे उनको? तो इसलिए ऑलवेज आपने ओनली विदहोल्डिंग टैक्स सेल्स, ये जो है ऑप्शन यही सिलेक्ट करना है। ये मैंने रिपोर्ट किया तो इसने कहा जी मैंने एक फाइल बना दी है, फाइल का ये नाम है, डेस्कटॉप पर है। हम डेस्कटॉप पे चलते हैं और वो फाइल ओपन कर लेते हैं। ये फाइल मैंने ओपन कर ली है और इस फाइल को आपको दिखा देते हैं। ये वही परफॉर्मा है जो मुझे कल कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से मौसूल हुआ है, जो गवर्नमेंट का परफॉर्मा है। इसमें पहला कॉलम वही आ रहा है जो उसमें लिखा है, एज इट इज आ रहा है। सेकंड कॉलम में टैक्स पेयर का NTN, जो कि अगर नहीं डाला हुआ तो नहीं आ रहा। NIC नहीं डाला हुआ नहीं आ रहा, डला हुआ होगा आ जाएगा। थर्ड है टैक्स पेयर का नाम। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि सेल्स में आप 2 पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पार्टी ओरिजिनल, एक होती है फेक पार्टी। तो जिन इनवाइसेस में फेक पार्टी सिलेक्टेड है, आपने टैक्स भी उन्हीं से कलेक्ट किया है, तो यहां पर ऑलवेज अगर फेक पार्टी डली हुई है तो फेक आएगी वरना ओरिजिनल आएगी। फिर दोबारा गुजारिश कर रहा हूं, इस रिपोर्ट में हमेशा ओरिजिनल पार्टी डली हुई है तो वो आएगी, और ओरिजिनल तो फिर डालना मस्ट है। और अगर फेक पार्टी डली हुई है तो फेक पार्टी आएगी, फिर ओरिजिनल नहीं आएगी हमेशा। फिर उसी का सिटी, उसी का एरिया और आगे उसका स्टेटस, जो मुझे परफॉर्मा आया था उसके अंदर इंडिविजुअल था तो इंडिविजुअल ही आ गया। फिर उसका बिजनेस नेम, अच्छा जो पीछे नाम आ रहा था ये पर्सन का ऑप्शन जो है पार्टीज के मेन्यू में, ये वो है पर्सन का ऑप्शन। और जिनमें डला हुआ आ रहा है, जिनमें नहीं डला हुआ पार्टीज में नहीं आ रहा। आगे चले तो ये आ गया पार्टी का खुद का नाम, और आगे चले तो ये आ गया वो अमाउंट जिस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है, और ये आ गया वो अमाउंट जो टैक्स है।
तो इस तरीके से करके ये परफॉर्मा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट है। अब इसमें जो चीज़ें मेरे पास खाली आ रही है वो इसमें से आ रही है कि जिस क्लाइंट का मैं डेटा यूज कर रहा हूँ उसमें नहीं डाला हुआ। आप ये चीज़ें सब डाल चुके होंगे तो ये सारे कॉलम्स आपके फुल आएंगे। अब यहाँ पर मैं अब ये तो हो गया। इसके बाद अब आपको अपनी कंजप्शन के लिए कुछ रिपोर्ट्स चाहिए या पार्टीज को देने के लिए चाहिए, तो उस तरफ चलते हैं। दोबारा मैं सॉफ्टवेयर में आ गया, यहाँ से मैंने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद मैं आ गया रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स के बाद सेल्स की रिपोर्ट्स में आ गया और अदर्स में आ गया। सेल्स की रिपोर्ट्स में अदर्स में यहाँ है इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट। अब ये जो इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट है भी मैं 1 जुलाई से 31 जुलाई की लेता हूँ और यहाँ पर मैंने बैलेंस में लिया ऑल। अब मैं कह रहा हूँ कि जी पूरे महीने की तमाम मुझे इनवाइसेस दिखा दो। यहाँ पे मैंने किया जी इनवाइस जस्ट सीक्वेंस्ड बाय नंबर, यानी कि कोई हेडिंग नहीं है उसमें, सिर्फ 1 2 3 ऐसे इनवाइसेस सीक्वेंस हो जाए। रिपोर्ट किया मैंने, रिपोर्ट ये जनरेट किया इसने, मैंने स्क्रीन किया तो अब ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई। इसमें आप देख रहे हैं विदहोल्डिंग टैक्स का एक कॉलम है। इस कॉलम का नीचे जो टोटल है ये पूरे महीने का विदहोल्डिंग टैक्स है 188315। जो हमने अभी एक्सेल की फाइल जनरेट की है हम इसका टोटल खुद से कर लेते हैं। यहाँ मैं नीचे आया, मैंने फार्मूला लगाया 118330, यहाँ पर आ रहा है 118315। अब ये जो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर 315 और 310 का, ये डिफरेंस है राउंड का डिफरेंस, यानी कि आपने इनवाइस पर आइटम की वैल्यू को प्लस कर करके विदहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट किया और फिर उस विदहोल्डिंग टैक्स को राउंड कर दिया, तो इस वजह से ये डिफरेंस आएगा। तो इससे परेशान नहीं होइएगा। बहरहाल ये एक रिपोर्ट है जो आप पार्टीज को दे सकते हैं। अब क्यों कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या जी सिलेक्टेड पार्टी ले लिया आपने, तो उस पार्टी का आ जाएगा, सिर्फ उस पार्टी को दे दें। यहाँ पर एक फॉर्मेट और भी है, यहाँ पे है इनवाइसेस अंडर पार्टी। जब आप ये करके पूरे महीने की निकालेंगे ना तो रिपोर्ट में क्या तब्दीली आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये पार्टी आ रही है 786 मेडिकल स्टोर मिट्टी, इसकी 4 इनवाइस हैं, उनका पूरा जायचा आ रहा है कि विदहोल्डिंग टैक्स 27 रुपए पे किया इसने। आप चाहे ये रिपोर्ट निकालें, इसी में से कटिंग कर करके और सबको दे दें, ऐसे भी कर सकते हैं। पार्टी सिलेक्ट करके भी देखें तो एक रिपोर्ट तो आप ये इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट जो है वो पार्टीज को दे सकते हैं। इसमें पार्टीज का हो रहा है। अब बिल फर्स्ट इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। हमने ऑल इन वन की जो सेल्स एनालिसिस हमारी रिपोर्ट है, मैं सेल्स की रिपोर्ट्स में आ गया, ऑल इन वन में आ गया। ऑल इन वन में हमारे पास रिपोर्ट है, थोड़ा ऊपर से लाता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ऑल इन वन सीरीज की हमारी रिपोर्ट है सेल्स एनालिसिस। ये रिपोर्ट क्या करती है क्या नहीं करती इसकी अलग वीडियोस हैं, वो वीडियोस भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा। आप वो वीडियो, अगर आपको अभी तक नहीं पता सेल्स एनालिसिस क्या करती है तो वो देख लीजिएगा। ब्रीफली आसान अल्फाजों में बताऊं तो सेल्स एनालिसिस जो है वो आपको पावर देती है कि आप जैसे चाहे सेल्स की रिपोर्ट निकाल लें। ये आसान अल्फाजों में इसकी डेफिनेशन है, बाकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अंदर आप नीचे आए तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स बढ़ाए हैं, विदहोल्डिंग की वैल्यू और विदहोल्डिंग का अमाउंट, यानी वो वैल्यू जिस पे विदहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट हुआ है और वो अमाउंट जिस पे विदहोल्डिंग टैक्स खुद है। ये हो गया। इसके साथ यहाँ फिल्टर में मैंने 2 अदद फिल्टर्स भी बढ़ाए हैं, विदहोल्डिंग टैक्स सेल्स ओनली या नॉन विदहोल्डिंग टैक्स सेल्स ओनली। ठीक है जी। अगर आपको ऑल सेल्स चाहिए तो आप नो फिल्टर लेंगे, नहीं तो सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स की सेल्स चाहिए तो आप विदहोल्डिंग टैक्स सेल्स ओनली कर लेंगे, और सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स के अलावा सेल्स चाहिए तो ये कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक पार्टी आपसे कहती है जी मुझे बता दें जी मेरा क्या मामला है, तो इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट तो मैंने आपको दिखा दी, उसमें इनवाइस वाइज हो गया। वो कहता नहीं जी मुझे आइटम वाइज बताएं मेरा क्या मामला है। तो आपने क्या किया, सिलेक्शंस में आ गए, कोई भी एक पार्टी सिलेक्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 786 मेडिकल स्टोर कर लेता हूँ मिट्टी वाला, जो पहली पार्टी आ रही थी इनवाइस वाइज बैलेंस रिपोर्ट में। ठीक है जी। इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर कंप्लीट सिलेक्शन अवेलेबल है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप किसी पर्टिकुलर पार्टी का भी देखना, कंपनी का देखना चाहें ना कि यार इस पार्टी का इस कंपनी का कितना टैक्स सिस्टम में आया है, तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। ये आ गया, मैंने एक पार्टी सिलेक्ट कर ली। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रो में मैंने कहा जी आइटम वाइज देना मुझे, तो और सीरियल नंबर ले लिया। उसके बाद बाकी कॉलम अपनी मर्जी के आप जो लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स की वैल्यू और विदहोल्डिंग टैक्स का अमाउंट 2 अदद जो है वो कॉलम से लेता हूँ। और मैंने कहा जी ये जुलाई से दे दो मुझे, 1 जुलाई से ले ली और रिपोर्ट स्क्रीन कर लिया। ये हमारी रिपोर्ट आ गई। ये मैंने रिपोर्ट आपको बड़ी कर देते हैं, ये देखें जी। तो इसमें क्या आ रहा है जी, पार्टी के सिलेक्ट की फलाना ढिमकाना, और उसके बाद आ रहा है जी ये आइटम, इस पे ये विदहोल्डिंग की वैल्यू बनी थी और इतना विदहोल्डिंग बना और टोटल 26 आ गया। टोटल वैल्यू ये बनी ये आपको विदहोल्डिंग टैक्स दे देगा। इस रिपोर्ट में रहते हुए आप जैसे चाहें, जैसे आपसे रिक्वायरमेंट हो
विद होल्डिंग टैक्स का आप जो है वो रिपोर्ट ले सकते हैं। मैं वापस चलता हूँ सॉफ्टवेयर की तरफ। अब लेट सपोज आप कहते हैं यार ये एक एक पार्टी कौन सेलेक्ट करेगा, वो हमें ऐसा मिल जाए कि सारी पार्टीज का आ जाए। ठीक है, मैंने पार्टी खत्म कर दी और यहां पर आकर मैंने कहा जी पहली हेडिंग में मैंने कहा पार्टी दिखाओ, बल्कि मैं ये भी कर सकता हूं एरिया दिखाओ, फिर पार्टी दिखाओ, फिर पार्टी के अंदर आइटम दिखाओ। अब एक ही रिपोर्ट में जितनी आपने सेल की पूरी जुलाई से अभी तक वो पूरी आ जाएगी। ये जनरेशन हुई, फाइल क्रिएशन हो रही है पीछे, ये पूरा काउंटर चलाएगा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी, क्योंकि जितनी पीछे रोज आई हैं वो तकरीबन 9000 रोज आई हैं। 9000 रोज को प्रोसेस करके ये आपके लिए रिपोर्ट जनरेट कर रहा है बैकग्राउंड में। 2500-3000 रोज हो चुकी हैं, 3 हो गई, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज हमने इतनी बड़ी रिपोर्ट ले ली। अगर हम 4 पार्टी सेलेक्ट कर ले तो सिर्फ 4 पार्टीज की आती, लेकिन ये कि हमने सबकी ले ली है तो अब ये ऑब्वियसली टाइम लेगा। तकरीबन 5000 रोज होने वाली है। अच्छा, एक गलती हमसे ये भी हो गई कि नीचे फिल्टर भी सिलेक्ट करना था, तो ये ऑब्वियसली कम हो जाता। बहुत सी ऐसी सेल हुई होगी जो विदाउट विदहोल्डिंग टैक्स आपने की होगी, तो यहाँ जब मैं फिल्टर लेता, यहाँ पर फिल्टर में लेता कि सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स वाली दिखा दो, तो ये 8000 रोज में तो यकीनन कुछ रोज तो कम हो ही जाती। बहरहाल हम पहुंच गए तकरीबन, ये रिपोर्ट आ गई आपकी। ये लेआउट क्रिएट कर रहा है, तो ये मैंने स्क्रीन कर लिया, ये आ गया। तो अब आप ये देखें तो सबसे पहले एरिया आ रहा है, एरिया के बाद पार्टी आ रही है, उस पार्टी का प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू कितनी बनी, विदहोल्डिंग टैक्स कितना बना, पार्टी का टोटल, फिर एरिया का टोटल, फिर दूसरा एरिया, दूसरे एरिया की पार्टी, फिर उस पार्टी का पूरा सिस्टम यहाँ पर आ रहा है, ये टोटल आ रहे हैं। तो इस तरीके से करके आप एक ही रिपोर्ट में सबको भी निपटा सकते हैं, इसी में से कटिंग कर करके सबको पहुंचा दे, ये भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है। रिपोर्ट्स मैंने आपको बता दी है कि ये सेल्स एनालिसिस ऑल इन वन के अंदर भी हमने इसके कॉलम्स डाल दिए। अब आप आइटम वाइज लेना चाहें, पार्टी वाइज लेना चाहें, एरिया वाइज लेना चाहें, इनवाइस वाइज लेना चाहें, जैसे चाहें वैसे आप रिपोर्ट ये निकाल सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिपोर्ट बना के पार्टीज को दे सकते हैं। एक साथ निकालने, अलग अलग निकालें, आपकी मर्जी। ये टोटल आपके हाथ में आ गया। तो मैं अगर यहाँ पर ये करता हूँ कि जी सिर्फ मुझे विदहोल्डिंग टैक्स वाली सेल चाहिए, तो ये करके निकालिएगा, क्योंकि अगर आपने निकालनी विदहोल्डिंग टैक्स देने के लिए, लोगों को उनकी रिपोर्ट्स देने के लिए, तो और यहाँ पर आप ऑल कर लेंगे तो फिर सब आ जाएगा, फिर वो आपका भी टाइम जाएगा और पेपर भी ज़ाया होगा। फिर मैं एक गुजारिश कर दूं, जैसे मैंने अभी गुजारिश की है कि परफॉर्मा के अंदर राउंडेड फिगर्स आ रहे हैं, इसमें राउंडेड फिगर्स नहीं आते सेल्स एनालिसिस में, तो इसकी वैल्यू और परफॉर्मा की वैल्यू मैच नहीं करेगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि जो एफबीआर का परफॉर्मा हम आपको दे रहे हैं, एफबीआर का परफॉर्मा ये जो हमने आपको दिया है, इसमें जो फिगर आ रहा है ना, वो फिगर वही है जो टैक्स आपने इनवाइस पे कलेक्ट किया, उसी का टोटल है इनवाइस पार्टी वाइज। तो ये अगर फिगर्स आपस में मैच ना करें, फर्क होगा 15 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, बिकॉज राउंड हो रहा है, इनवाइस पे राउंड हो रहा है। और जो हम आपको सेल्स एनालिसिस वाली रिपोर्ट देना, उसमें राउंड नहीं हो रहा, उसमें हो क्या रहा है, आइटम के लेवल पे जाके ऑटोमेटिकली फिगर जनरेट हो रही है, परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है और रिपोर्ट में आ रही है। तो फिगर मैच नहीं होगा, परेशान नहीं होइएगा। अब चलते हैं अगली चेंजिंग की तरफ। अगली चेंज क्या हुआ है? अगला चेंज हुआ है जी, पार्टीज की लिस्ट कुछ हमने आपको नई प्रोवाइड करी है और उसके अंदर फिल्टर्स भी नए दिए हैं ताकि आपका काम आसान हो सके। मैं आ गया रिपोर्ट में, फिर मैं आ गया पार्टीज में, फिर मैं आ गया पार्टीज में लिस्ट ऑफ पार्टीज। लिस्ट ऑफ पार्टीज में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फिल्टर के अंदर नीचे फिल्टर आपको दिए हैं पार्टीज जिनके पास एनआईसी है, पार्टीज नॉट हैविंग एनआईसी जिनके पास एनआईसी नहीं है, पार्टीज जिनके पास एनटीएन है, पार्टीज जिनके पास एनटीएन नहीं है, पार्टीज जिनके पास एनआईसी या एनटीएन में दोनों में से कोई भी एक चीज है, पार्टीज जिनके पास ना एनआईसी है और ना एनटीएन है। तो ये 6 नए फिल्टर्स हमने ऐड किए हैं लिस्ट ऑफ पार्टीज में, जिसके हिसाब से आप अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग निकाल के अपने काम निपटा सकते हैं। एक हो गई बात। दूसरा ये कि सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये नॉर्मल वाला फॉर्मेट एक दिखा देता हूं, जो पहला फॉर्मेट लिस्ट ऑफ पार्टीज में शुरू से मौजूद है। ये फॉर्मेट हमने उठाया, नॉर्मल वाला फॉर्मेट ये उठाया और इसी का हमने एक नया फॉर्मेट बनाया, पार्टीज विद एनटीएन एंड एनआईसी। अब हुआ क्या, इसमें से कुछ कॉलम्स हमने खत्म करके उनकी जगह एनटीएन एनआईसी और ये चीजें डाल दी। कुछ कॉलम हमने खत्म कर दी, इसमें लाइसेंस का नंबर वगैरह इस तरह की चीजें खत्म कर दी और ये डाल दी। एक ये फॉर्मेट बनाया आपके लिए जिसके ऊपर आप एनटीएन एनआईसी जो है वो देख भी सकते हैं जो आपने डाले चेकिंग के लिए, और कलेक्ट करवाने के लिए भी ये रिपोर्ट निकाली जा सकती है। एक हो गया। दूसरा ये है कि कुछ क्लाइंट ने कहा नहीं माजिद भाई हमें नॉर्मल के सारे कॉलम चाहिए, बिकॉज हम लाइसेंस वगैरह ये ईच एंड एवरीथिंग क्योंकि कलेक्ट करवाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाएंगे, तो नॉर्मल फॉर्मेट पूरा चाहिए, उसके अंदर एनटीएन एनआईसी के कॉलम बढ़ जाए। तो ये एक और फॉर्मेट बढ़ाया है, नॉर्मल विद एनटीएन एंड एनआईसी। ये मैंने लिया, रिपोर्ट किया, स्क्रीन किया। तो ये लैंडस्केप में बिकॉज कॉलम बढ़ाने थे जगह थी नहीं,
तो यहाँ तक लाइसेंस एक्सपायरी तक वही नॉर्मल फॉर्मेट है। उसके बाद NIC, NTN और STRN 3 कॉलम बढ़ा दिए। ये खाली निकालते हैं तो आपके लिए परफॉर्मा बन जाता है, जिसमें आप डेटा कलेक्शन कर लेंगे अपनी पार्टीज से, और ये अगर आपने डाल दिए तो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो ये 2 अदद नए फॉर्मेट्स भी बढ़ाएं और 6 अदद नए फिल्टर्स भी बढ़ाएं। अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। तो अगली चीज़ है जी इनवाइस के प्रिंट पे मॉडिफिकेशंस की हैं। वो क्या किए हैं, मैं यहाँ सेल्स में आ गया, फाइंड किया मैंने, और यहाँ पर मैंने प्रिंट ले लिया इनवाइस का। ये इनवाइस मैंने पहले से बनाई भी थी आपकी वीडियो के लिए। तो इसमें सबसे पहला ये कि जो वर्ड यहाँ पे सेल्स टैक्स हेडिंग में होता था, इसको टैक्स कर दिया है, बिकॉज हम इसी कॉलम के अंदर सेल्स टैक्स भी शो करा रहे हैं और इसी कॉलम के अंदर विदहोल्डिंग टैक्स भी शो करा रहे हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो वर्ड था सेल्स टैक्स, उसको चेंज करके कर दिया है टैक्स। और इसके अंदर अगर सेल्स टैक्स होगा, अभी ये आइटम है, इस पे वैसे सेल्स टैक्स नहीं, लेकिन मैंने आपकी वीडियो में दिखाने के लिए खुद जबरदस्ती इस आइटम में सेल्स टैक्स डाल के और फिर इसकी इनवाइस बनाई है। तो यहाँ पर अगर सेल्स टैक्स है तो उसके आगे ST का वर्ड आ रहा है, ST 10 रुपए पर यूनिट, जिससे बना 50 रुपए, ठीक है। और फिर विदहोल्डिंग टैक्स का तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई दिया था कि विदहोल्डिंग टैक्स WST करके आएगा। तो यहाँ पर वर्डिंग जो है वो उसको सेल्स टैक्स से हमने टैक्स कर दिया है, और इस कॉलम के अंदर सेल्स टैक्स ST करके आएगा और विदहोल्डिंग टैक्स अब जाएगा। अब सेल टैक्स के 50 रुपए का यहाँ टोटल आ रहा है और विदहोल्डिंग टैक्स का ये टोटल आ रहा है। इसके बाद जो नीचे वर्डिंग थी यहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स ऑन नेट करके, उसको भी चेंज करके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ कर दिया है, विदहोल्डिंग ऑब्लिक एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन US शॉर्ट फॉर्म में अंडर सेक्शन की अंडर सेक्शन 236H। ये सारी इंफॉर्मेशन फिर ऐसे हो गई है। तो ये वर्डिंग भी अकॉर्डिंग टू लॉ हो गई है, ये मामला भी सीधा हो गया है। तो ये जो चेंजेस थी कुछ हमने जो विदहोल्डिंग टैक्स से रिलेटेड सेल्स के सिस्टम में किए हैं, और उम्मीद करता हूं इसके बाद सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स सबमिशन शुरू कर देंगे, क्योंकि परफॉर्मा आपके पास आ गया है। फिर हमने विदहोल्डिंग टैक्स की सारी रिपोर्ट्स भी आपको दे दी हैं, तो आप जो है वो अपने लिए या पार्टी की कंजप्शन के लिए रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं। पार्टी की लिस्ट के अंदर भी आपके पास मॉडिफिकेशन आ गई है, इनवाइस के अंदर भी मामला जो है वो बेहतर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इससे आपका काम मजीद आसान हो जाएगा, ये अपडेट भी आपको पसंद आई होगी और आपका काम जो है मजीद इससे सहल हो जाएगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक कर सकते हैं, सी फर्स्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी तमाम पोस्ट आपको सबसे पहले नजर आ जाए। माजिद एलएसपी के मेरा ट्विटर हैंडल है, इसके ऊपर भी मैं एक्टिव होता हूं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारा सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे और पुराने सॉफ्टवेयर की परेशानियों को अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मेरा मशवरा होगा बर्दाश्त करना छोड़ दीजिए और फौरन नंबर जो आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है इस पर फोन मिला के अपनी सॉफ्टवेयर की कॉपी को बुक कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।